ऑडियो 3 पुस्तक का नाम पितर हमारे अदृश्य सहायक। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। सहयोग सहकार भरी दिव्य आत्माएं। मनुष्य में सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कोई उपकारी प्रकृति का होता है और कोई कष्ट पीड़ितों की, दुखी जनों की सेवा सहायता बिना प्रत्युपकार की भावना से करता है। जहाँ इस तरह की परोपकारी वृत्ति के लोगों का बाहुल्य है, वहाँ दुष्ट प्रकृति के लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जिन्हें दूसरों को अकारण कष्ट पहुँचाने में मजा आता है। दूसरों को दुख पहुँचाकर प्रसन्न होने वाले लोग परपीड़क कहे जाते हैं। इस प्रकार की प्रकृति के लोग मरने के बाद भूत पिशाच तरके बनते हैं और वे उस योनि में रहकर भी दूसरों को दुख पहुँचाया करते हैं। अदृश्य जगत की सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं से किसी को भय नहीं होना चाहिए। जीवित या दिवंगत दोनों ही प्रकार की आत्माओं के पारस्परिक संपर्क का अनुभव न होने से जीवधारियों का कभी कभी आतंकित होना स्वाभाविक है, लेकिन यह एक ऐसा प्रकरण है जिसे आत्मिकी के आधार पर सुनियोजित रूप से अधिक अच्छी तरह, अधिक व्यापक एवं योजनाबद्ध प्रयोजनों के लिए खोला जा सकता है। यदि अदृश्य आत्माएं किसी सुनिर्धारित आचार संहिता के आधार पर मानव जगत के साथ संपर्क साधे तो दो लोगों के बीच महत्वपूर्ण आदान प्रदान चल सकता है। मृतकों व जीवितों के बीच पुरातन काल में भी ऐसा ही परस्पर उपयोगी प्रत्यावर्तन चलता था। आज भी ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिनसे पितरों के अदृश्य सहायक के रूप में सहयोगी होने के सिद्धांत की पुष्टि होती है। इनसे कम से कम उन भ्रांतियों को मिटा सकने में तो मदद मिलती ही है जो जनमानस में बुरी तरह समव्याप्त है। बहुधा भूत प्रेतों द्वारा डराने, कष्ट पहुंचाने की अनेकों घटनाएं आए दिन प्रकाश में आती रहती हैं। डरावनी या घिनौनी प्रकृति के भूत प्रेतों का अस्तित्व जहां एक तथ्य है, वहीं यह भी सत्य है कि अशरीरी आत्माएं मनुष्यों का कल्याण करने, उनका सहयोग करने में भी निरत रहती हैं। इस तरह की अशरीरी आत्माओं का अस्तित्व भी है। साधारणतया उच्च आत्माएं मनुष्यों की सहायता ही करती हैं और अपनी सदाशयी वृत्ति के कारण दूसरों को आगे बढ़ाने तथा खतरों से बचाने के लिए पूर्व संकेत भी करती हैं। जिस प्रकार उदार व्यक्ति अकारण दूसरों की सेवा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं लोगों को उपयोगी ज्ञान देने अथवा आत्मा का अस्तित्व शरीर न रहने पर भी बना रहता है, यह विश्वास दिलाने के लिए कुछ व्यवहारिक और उपयोगी सहयोग देती रहती हैं। दृश्य एवं अदृश्य जगत के मध्य संपर्क एवं आदान प्रदान के ऐसे कई प्रसंग कई विख्यात विभूतियों से जुड़े हुए हैं जिससे उनके विवादास्पद होने की गुंजाइश रह ही नहीं जाती। इन सभी से यह स्पष्ट होता है कि इन व्यक्तियों को देव स्तर की आत्माओं से अनुदान दिए एवं इनके सहयोग द्वारा प्राप्त कर उनसे लाभ उठाया। महर्षि अरविंद के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे जब अलीपुर जेल में थे तब 2 सप्ताह तक लगातार विवेकानंद की आत्मा ने उनसे संपर्क किया था। स्वयं अरविंद ने लिखा है, जेल में मुझे 2 सप्ताह तक कई बार विवेकानंद की आत्मा उद्बोधित करती रही है और मुझे उनकी उपस्थिति का भान होता रहा। उस उद्बोधन से मुझे आध्यात्मिक अनुभूति हुई। भावी साधनाक्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश भी मिले। सन 1901 में जब अरविंद प्रेतात्माओं के संपर्क का अभ्यास किया करते थे, इस अभ्यास में एक बार रामकृष्ण परमहंस की आत्मा ने भी अरविंद को समष्टि की साधना हेतु कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अरविंद जिन दिनों बड़ौदा में रह रहे थे, उन दिनों का एक अनुभव बताते हुए उन्होंने लिखा है कि एक बार जब वे कैंप रोड की ओर जा रहे थे, तब एक दुर्घटना से किसी ज्योति पुरुष ने उन्हें बचाया। श्री अरविंद के जीवन चरित्र के श्री माँ प्रकरण में इस प्रकार की घटनाओं का विवरण देते हुए लिखा गया है। वे श्री माँ जब छोटी सी बालिका थी तब उन्हें बराबर भान होता रहता था कि उनके पीछे कोई अति मानवीय शक्ति है जो जब तब उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, तब वे बड़े बड़े अलौकिक कार्य किया करती हैं। इस प्रकरण में उस दिव्य शक्ति द्वारा श्री माँ के कई काम आश्चर्यजनक ढंग से संपन्न करने की घटनाएं वर्णित हैं। पौंडीचेरी आकर रहने व योगी राज से संपर्क स्थापित करने का निर्देश भी उन्हें अदृश्य ज्योति सत्ता से मिला था। प्लेटो, जेनोफेन, प्लूटार्क आदि विद्वानों ने महान दार्शनिक सुकरात के जीवन की प्रामाणिक घटनाओं पर प्रकाश डाला है तथा उन सभी ने स्वीकार किया है कि सुकरात ने अनेकों बार यह कहा कि मेरे अंदर एक रहस्यमय देवता डेमन निवास करता है और वह समय समय पर मुझे पूर्व सूचनाएं दिया करता है। इस तथ्य की यथार्थता के अनेक प्रमाण उद्धरण भी उपरोक्त लेखकों ने प्रस्तुत किए हैं। प्लूटार्क ने अपनी पुस्तक दी जेनियो सोक्रेटिस में एक ऐसी ही घटना का उल्लेख किया है। एक बार सुकरात अपने कई मित्रों के साथ एक रास्ते पर जा रहे थे। सहसा वे रुक गए और कहा, हमें इस रास्ते से नहीं चलना चाहिए, खतरा है। कईयों ने उनकी बात मान ली और वह रास्ता छोड़ दिया, पर कई इस साफ सुथरे रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार न हुए।
वे सुकरात की सनक को बेकार सिद्ध करना चाहते थे। जो लोग उनकी उपेक्षा कर दूसरे रास्ते से चल पड़े, वे कुछ ही दूर गए होंगे कि जंगली सुअरों का झुंड कहीं से आ धमका और उनमें से कईयों को पूरी तरह घायल कर दिया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक थ्री ब्रिज में भी सुकरात से संबंधित एक प्रसंग दिया है, जिसमें लिखा है कि एक दिन मार्क्स नामक युवक सुकरात के पास आया, कुछ खाया पिया, बातचीत की और जब चलने लगा तो सुकरात ने उसे रोते हुए कहा, जाओ मत, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। 3 बार उसने जाने की चेष्टा की, पर तीनों बार उसे पकड़कर बलपूर्वक रोक लिया। पीछे वह माना ही नहीं और हाथ छुड़ाकर चला गया। उसी शाम उसका एक अनजान व्यक्ति से झगड़ा हो गया और उसने उस आदमी का खून कर डाला। इस हत्या के अपराध में उसे फांसी पर चढ़ाया गया। ऐसी अन्य कितनी घटनाएं हैं जिनमें सुकरात के सहचर देवता डेमन द्वारा पूर्वाभास दिए जाने तथा सहायता करने के प्रमाण मिलते हैं। सुकरात पर जब मुकदमा चला और प्राणदंड मिला, तब उसके पास ऐसे अनेकों प्रमाण और साधन थे जिनसे उनका बचाव हो सकता था। सफाई प्रस्तुत किए जाने योग्य मजबूत प्रमाण उसके पास थे। एथेंस की जेल से उसे उसके मित्र और शिष्य भगा ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे, पर उन्होंने इस सबसे सर्वथा इनकार कर दिया और बचाव के प्रयत्नों में कोई सहयोग नहीं लिया। भरे न्यायालय में उनने स्वीकार किया, अभी अभी मेरा देवता डेमन मेरे कानों में कह कर गया है कि मृत्यु दंड मिलेगा। उससे डरने की कोई बात नहीं है, ऐसी मृत्यु मनुष्य के लिए श्रेयस्कर ही होती है। मनुष्य इसी लोक इस शरीर को सब कुछ मान बैठता है और तात्कालिक सुखों भोग के लिए दूरवर्ती भविष्य को अंधकारमय बनाने में लगा रहता है। इसका एक कारण परलोक संबंधी मरणोत्तर जीवन संबंधी अज्ञान भी है। यदि गहराई से और गंभीरता से कुछ विचार किया जाए कि मरने के बाद भी शरीर बना रहेगा और उस स्थिति में उसके शुभ अशुभ विचार एवं कार्य ही सुख दुख देने के आधार होंगे, तो निसंदेह मनुष्य के पैर कुमार्ग पर चलने से रुकें और सन्मार्ग पर चलने का उत्साह बढ़े। परलोक संबंधी ज्ञान एवं विश्वास के प्रभाव से मनुष्य के दृष्टिकोण एवं आचरण को परिष्कृत बनने में सहायता मिलती है। इस दृष्टि से अशरीरी आत्माएं अक्सर लोगों को अपना परिचय देती रहती हैं, साथ ही समय समय पर उनकी ऐसी सहायता भी करती हैं जिससे परोक्ष जगत के जीवन के प्रति सर्वसाधारण की निष्ठा का विकास हो सके। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रोमान नेवारी एक बार एक होटल में ठहरा हुआ था। होटल के मालिक को मरे हुए थोड़े ही दिन हुए थे। उसके लड़कों ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर बहुत ही झगड़ा चल रहा था। बाप ने मरने से पहले जो वसीयत लिखी थी, इससे गुत्थी और उलझ गई। नेवारी ने भी यह सारा वृत्तांत सुना, पर बेचारा आखिर कर क्या सकता था। परदेशी दो ठहरा, फिर भी उसकी हार्दिक इच्छा थी कि इतना बढ़िया और प्रसिद्ध होटल इन लड़कों के झगड़े में नष्ट न हो जाए, इसके लिए वह कुछ करे। किस प्रकार झगड़ा सुलझे, यह विचार करते हुए ही नेवारी उस रात सो गया। नेवारी ने उसी रात सपना देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति बार बार उसके कमरे में आकर अलमारी को लाठी से ठोकता है। एक बार तो उसने चूहा समझा, पर बार बार वही सपना, वही आवाज। वह उठा और उसने होटल की उस अलमारी को खोला। उलट पुलट कर देखा तो उसी में वह वसीयत रखी हुई थी, जिसके न मिलने पर दोनों भाई झगड़ रहे थे। दूसरे दिन नेवारी ने वह वसीयत उन्हें सौंपी और आसानी से झगड़ा निपट गया। फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ की हत्या के कुछ समय पूर्व एक अदृश्य आत्मा ने उससे स्वप्न में आकर कहा था कि अब तुम्हारा अंत समय निकट आ पहुंचा है। यह बात सम्राट ने दरबारियों को बताई तो उनने इतना ही कहा कि यह निरर्थक है। उन दिनों ऐसी कोई आशंका थी भी नहीं, पर जब सचमुच कुछ समय बाद हेनरी की हत्या हो गई तो उस पूर्वाभास को सभी ने सही बताया। स्कॉटलैंड का राजा जेम्स चतुर्थ अक्सर इंग्लैंड पर आक्रमण कर बैठता था। अंतिम आक्रमण के बाद उसे एक अदृश्य आत्मा दिखाई पड़ी। उसने कहा, यदि भविष्य में तुमने कोई और आक्रमण किया तो याद रखना तुम्हारी जान की खैर नहीं। राजा ने उस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया, यूं ही उसकी उपेक्षा कर दी और सचमुच जब उसने अगला आक्रमण किया तो युद्ध स्थल में ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रेत बाधा और भूत बाधा होने पर कई तांत्रिक उनका निवारण उदास सदाशय आत्माओं की सहायता से करने में सिद्धहस्त होते हैं। यद्यपि इस तरह की घटनाओं में से अधिकांश का कारण मानसिक होता है। लोग छोटी मोटी शारीरिक परेशानियों को भी कई बार प्रेत बाधा मान लेते हैं और जानलेवाओं की शरण में जाकर अपने को ठगाते रहते हैं। लेकिन प्रेत बाधा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। एकदम से
यह कहा भी नहीं जा सकता। किस तरह की परेशानी प्रेत बाधा है और किस तरह की कठिनाई शारीरिक है, इसका कोई स्पष्ट वर्ग विभाजन नहीं किया जा सकता। इस विवादास्पद विषय को यहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन प्रसंगवश यह चर्चा अनुचित न होगी कि कुछ लोग कठिन शारीरिक रोगों का निवारण भी उदार आत्माओं के सहयोग से करने में सिद्धहस्त होते हैं। प्रख्यात लेखिका मेरी कार्डिन गटन ने अपनी पुस्तक इन सर्च ऑफ हीलिंग पावर में इस तरह की कई अफ्रीकी तांत्रिकों का विवरण लिखा है जो आत्माओं की सहायता से टूटी हड्डियां जोड़ देते थे, तांत्रिकों द्वारा प्रयुक्त मारक प्रयोगों को निष्प्रभावी कर देते हैं। वर्ल्ड ऑफ पैराडाइज पुस्तक के लेखक ने अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के बारे में लिखा है जो बाद में हवाई द्वीप में जाकर रहने लगी, कि ये लोग कुछ सदाशयी आत्माओं को प्रसन्न कर लेते हैं और उनसे रोगियों को चंगा करने का काम लेते हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले तांत्रिकों को काहुन कहा जाता है। ये तांत्रिक कई बार अपने वश में की गई दुष्ट आत्माओं से दूसरे व्यक्तियों पर मारक प्रयोग भी करते हैं। दूसरे तांत्रिक किसी सदाशयी और शक्तिशाली आत्माओं के द्वारा उन आत्माओं को परास्त कर देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को प्रेत आत्माओं पर इतना विश्वास था कि वे अक्सर एक प्रेत विद्या विशारद कुमारी नेटी कॉलन वर्क को व्हाइट हाउस में बुलाया करते थे और उसके माध्यम से प्रेत आत्माओं से संपर्क कर महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। गृह युद्ध के दिनों में तो प्रेत आत्माएं उनकी विश्वस्त हो गई थी। उनकी मदद से लिंकन को उपद्रवियों के ऐसे ऐसे रहस्यों का पता लगा जिन्हें जासूसी विभाग द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं था। यह तो एक सुविदित तथ्य है कि अपने जीवन के दुखद अंत को उन्होंने अपने प्रेत रूप के गोली मारे जाने के रूप में स्वप्न में देखा था। राष्ट्रपति का शासकीय निवास गृह व्हाइट हाउस ऐसी संदेश देने वाली प्रेतात्माओं की कथाओं से अभी जुड़ा हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जन्मदात्री मैडम वेल्वेट्स्की को 4 वर्ष की आयु में ही देवात्माओं का सहयोग सानिध्य प्राप्त होने लगा था। वे अचानक आवेश में आकर ऐसी तथ्यपूर्ण बातें बताया करती थी जिन्हें कह पाना किसी विशेषज्ञ के लिए ही संभव था। मैडम ब्लेटवस्की के कथनानुसार उनके अदृश्य सहयोगियों की एक पूरी मंडली थी जिनमें 7 प्रेत थे। ये समय समय पर उन्हें उपयोगी परामर्श दिया करते और सहायता करते थे। उनके बचपन से ही ये प्रसंग उनके साथ ऐसे जुड़ गए थे कि उन्हें ऑकल्ट का पर्यायवाची ही समझा जाने लगा था। एक बार जब वह सोई हुई थी तो एक प्रेतात्मा ने उसके शरीर के कपड़े ही मजाक में बिस्तर के साथ सिल दिए। बाद में जब वह सिलाई उधेड़ी गई तब भी वह उठ न सकी। एक अवसर पर उनके सहयोगी कर्नल हेनरी ऑलकॉट उनसे मिलने आए। तब ब्लेटवस्की मशीन से तौलिए सिल रही थी और रह रहकर धरती पर पैर पटकती जाती। ऑलकॉट को उनकी यह क्रिया कुछ विचित्र सी लगी। उसने इसका कारण पूछा तो ब्लेटवस्की ने बताया कि एक छोटी प्रेतात्मा बार बार मेरे कपड़े खींचती है और कहती है कि मुझे भी कुछ काम दे दो। कर्नल ने उसी मजाक में उत्तर दिया, उसे कपड़े सिलने का काम क्यों नहीं दे देती। इसके बाद उनने कपड़े समेटकर अलमारी में रख दिए और कर्नल से बातचीत करने में दत्तचित्त हो गई। वार्तालाप की समाप्ति पर जब अलमारी खोली गई तो सभी कपड़े सिले मिले। कर्नल ऑलकॉट ने अपने अनुभव में से ऐसे कई प्रसंग उद्धृत किए हैं। सर ओलिवर लॉज ब्रिटेन के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्हें कई विश्वविद्यालयों से अनेकों डिग्रियां मिली थी और स्वर्ण पदक भी प्राप्त था। उन्होंने विज्ञान के लिए आत्मा के अस्तित्व को एक आवश्यक अन्वेषक पक्ष माना था और स्वयं आगे बढ़कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके लिए उन्होंने साइकिल रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की और आत्मा व मरणोत्तर जीवन के संबंध में विशद खोजकर उनकी यथार्थता स्वीकारने की स्थिति में पहुंचे थे। साथ ही अनेक प्रेत आत्माओं से संबंध स्थापित कर मरणोत्तर संसार से संबद्ध अनेक नई बातों का पता लगाया। इन मृत आत्माओं में उनका प्रिय पुत्र रेमंड भी सम्मिलित था, जिसकी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर ओलिवर लॉज ने एक पुस्तक में इंग्लैंड के राज परिवार में अशरीरी प्रेत आत्माओं के अस्तित्व पर प्रकाश डाला है, जो समय समय पर राजघराने के सदस्यों को सहयोग करती थी। जॉर्ज पंचम के समय उनकी बड़ी बहन लुइस शादी के कुछ ही दिनों बाद विधवा हो गई। लुइस को अपने पति ड्यूक ऑफ लिक से गहरी आसक्ति थी। दिवंगत आत्मा ने मरणोपरांत भी लुइस से संबंध बनाए रखा। एलिजाबेथ गॉर्डन ने स्वयं कितनी बार लुइस और प्रेत आत्मा ड्यूक की वार्ता सुनी। सम्राट एडवर्ड सप्तम की पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा को प्रेतों के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास था। वे प्रेत आत्माओं का मंत्रों द्वारा आह्वान करती थी। एक साधारण सी बीमारी में सम्राट दिवंगत हो गए, पर महारानी का संपर्क पति से मरने के बाद भी बना रहा। महारानी विक्टोरिया के विषय में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है कि एक प्रेत विद्या
विशेषज्ञ के माध्यम से उनका संबंध अपने पति से मरणोपरांत भी जुड़ा रहा। अशरीरी आत्माओं के किसी माध्यम से कहे गए संदेश की अवहेलना अंततः हानिकारक ही सिद्ध होती है। एक पादरी जेरेंसी टेलर घोड़े पर सवार होकर बेलफास्ट से गेटो जा रहे थे। रास्ते में अचानक कोई अपरिचित व्यक्ति घोड़े के पीछे बैठ गया। पूछने पर उसने अपना नाम हैडक जेम्स बताया तथा अपना पूरा परिचय देते हुए कहा कि मैं प्रेत योनि में हूँ। मेरी जीवित पत्नी को कृपया यह संदेश पहुंचा दें कि उसका नया पति शीघ्र ही उसकी हत्या करवा देगा। पादरी ने निर्दिष्ट पते पर संदेश पहुंचा दिया, किंतु पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। निश्चित समय पर उसके दूसरे पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। सर लॉज द्वारा स्थापित साइकिक रिसर्च सोसाइटी ने मरणोत्तर जीवन पर अनुसंधान सतत जारी रखा है एवं ऐसे सभी घटना प्रसंगों को सत्यापित करने का प्रयास किया है जिनमें अदृश्य आत्माओं से सहयोग स्थापित करने का दावा किया गया था। महाकवि विलियम ब्लेक के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे अर्धरात्रि में मृत आत्माओं से संपर्क कर उनसे वार्तालाप किया करते थे। वे आत्माएं उन्हें अनेक विषयों पर महत्वपूर्ण सलाह व मार्गदर्शन दिया करती थी। अमेरिका की श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी के अनुसार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वर्ल्ड बियॉन्ड उनकी स्वयं की रचना नहीं है, अपितु स्वर्गीय आर्थर फोर्ड की आत्मा द्वारा लिखवाई गई है। उन्होंने तो सिर्फ उसे कलमबद्ध भर किया था। आर्थर एडवर्ड स्टिल बैक अमेरिका का एक दरिद्र व्यक्ति था और कुलगिरी की छोटी सी कमाई पर अपना जीवन यापन करता था। वह कहा करता था कि 6 प्रेतों की एक मंडली 20 वर्ष की उम्र से हर काम में उसकी सहायता करने लगी। इसमें इंजीनियर, लेखक, कवि व अर्थशास्त्री की आत्माएं सम्मिलित थी। प्रेतों ने कहा कि तुम यदि हमारा कहना मानोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। उनने उसकी अच्छी खासी नौकरी छुड़वा दी और कहा तुम अपना रेल मार्ग बनाओ, नहर खोदो तथा बंदरगाह बनाओ, तुम्हें इनसे बहुत लाभ होगा। बेचारा आर्थर स्तब्ध था कि नितांत दरिद्रता की स्थिति में ऐसा कैसे संभव हो सकेगा, पर जब प्रेतों का आश्वासन मिला तो उसने कठपुतली की तरह सारे काम करते रहने की सहमति दे दी और असंभव दिखने वाले साधन जुटने लगे। आर्थर पूरी तरह प्रेत आत्माओं पर आश्रित था। उसके पास न तो ज्ञान था, न अनुभव और न साधन। फिर भी उसके शेख चिल्ली जैसे सपने एक के बाद एक पूरे होते चले गए। जब वह मरा तो अरबों की संपत्ति छोड़ गया। सत् प्रयोजनों हेतु तत्पर, श्रेष्ठ कार्यों के लिए जिनमें मातृभूमि की रक्षा जैसे मानवीय कर्तव्य भी आते हैं, अदृश्य आत्माएं निरंतर सहयोग हेतु उद्यत रहती हैं। सच्ची श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ पितरों का स्मरण किया जाए तो वे अति समर्थ सत्ताएं निश्चय ही सत्प्रयोजनों में हेतु मदद के लिए आगे आ जाती हैं। इस संदर्भ में द्वितीय महायुद्ध की एक घटना विलक्षण प्रमाण है। इस युद्ध श्रृंखला में मॉन्स लड़ाई का यह प्रामाणिक और सुरक्षित युद्ध दस्तावेज विद्यमान है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना पूरी तरह मारी काटी गई। कुल 500 सैनिक शेष रहे थे। जर्मन सेनाएं उन्हें भी काट डालने की तैयारी में थी। उनकी संख्या उस समय 10,000 थी। ब्रिटिश सैनिकों में से एक सिपाही ने कभी सेंट जॉर्ज की तस्वीर एक होटल में देखी थी। यह तस्वीर एक प्लेट में कड़ी थी और उसके नीचे लिखा था, सेंट जॉर्ज इंग्लैंड की सहायता करने को उपस्थित हो। वो कभी इंग्लैंड के प्रख्यात सेनापति थे और अपने कई हजार सैनिकों के साथ युद्ध में मारे गए थे। उनकी याद आते ही सैनिकों ने अपनी संपूर्ण भावना और आत्मशक्ति से सेंट जॉर्ज का स्मरण किया और दूसरे क्षण स्थिति कुछ और ही थी। बिजली सी कौंधी और 500 सैनिकों के पीछे कई हजार श्वेत वस्त्रधारी सैनिकों की सी आभा दिखाई देने लगी। दूसरे ही क्षण 10,000 सेना मैदान में मरी पड़ी थी। रहस्य तो यह था कि किसी भी सैनिक के शरीर में किसी भी अस्त्र का कोई चोट या घाव तक नहीं था। इस घटना ने इंग्लैंड में एक बार तहलका मचा दिया कि सचमुच मृत्यु के उपरांत आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वरन रूपांतर होता है और वह आत्माएं अदृश्य होते हुए भी स्थूल सहायताएं पहुंचा सकती हैं। सन 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। 13 नवंबर को भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी नक्शे के सहारे जम्मू कश्मीर की घाटियों की ओर बढ़ रही थी। कमांड पोस्ट से वायरलेस सेट द्वारा टुकड़ी संपर्क बनाए हुए थी, पर नक्शे अथवा पोस्ट से प्राप्त निर्देशों के बावजूद भी आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं हो रहा था। वापस पीछे भी लौटना खतरे से खाली न था। अगली भारतीय चौकी अभी 15 मील दूर थी, जहां सवेरा होने के पूर्व पहुंचना था। अन्यथा डर था कि समीप में गश्त दे रहे पाकिस्तानी सैनिकों से मुठभेड़ न हो जाए। भयंकर बर्फ गिरने के कारण मार्ग अवरुद्ध था और अस्पष्ट भी। सभी गहरी चिंता में डूबे कि कर्तव्य विमूढ़ बने खड़े थे। इतने में पेड़ों के झुरमुट से एक पदध्वनि सुनाई पड़ी। सैनिकों ने देखा कि सामने एक भारतीय लेफ्टिनेंट खड़े हैं। उन्होंने कहा, आगे रास्ता खतरनाक है, आप लोग उससे अपरिचित हैं, मेरे पीछे पीछे चलते आइए।
सैनिकों ने देखा कि लेफ्टिनेंट की कमीज में पीठ पर गोल निशान है, लगता था उसका अंश जल गया हो। लेफ्टिनेंट ने स्वयं बताया कि कल की पाकिस्तानी गोलीबारी से पीठ पर का हिस्सा जल गया है। बात के रुख को मोड़ देते हुए लेफ्टिनेंट ने कहना आरंभ किया कि कभी कभी मृत आत्माएं भी आपत्तिकालीन परिस्थितियों में अपने स्नेह पात्रों का सहयोग करती हैं। इस विषय पर बातचीत चलती रही, तब तक सामने चौकी आ गई। लेफ्टिनेंट ने चौकी की ओर इशारा किया और कहा वहां स्वयं जाने में असमर्थता व्यक्त की। 10-15 गज चलने के बाद सैनिकों ने पीछे मुड़कर देखा। आश्चर्य के लेफ्टिनेंट का कहीं नामो निशान नहीं था। 1 मिनट से भी कम समय लगा होगा। इतनी देर में कहीं दूर जाने की संभावना भी नहीं थी। कुछ सैनिकों ने उत्सुकतावश पीछे वापस लौटकर पता लगाने की कोशिश की, पर कहीं कुछ भी पता न लग सका। चौकी पर पहुंचने के उपरांत सैनिकों ने चौकी कमांडर से पूरा विवरण बताया। यह सुनकर कमांडर को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कमांडर ने बताया कि कल ही बमबारी में उक्त लेफ्टिनेंट की मृत्यु पीठ पर चोट लगने से हो गई थी, जिसका दाह संस्कार भी कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट के रूप में अवश्य ही वह उनका प्रेत स्वरूप था, जिसके अदृश्य सहायक के रूप में प्रकट होकर सैनिक टुकड़ी की सहायता की। आत्मीय परिजनों को चेतावनी। कभी कभी अदृश्य आत्माएं अपने अस्तित्व को दर्शाकर नीति सदाचार का प्रतिपादन कर आस्तिकवादी मान्यताएं दृढ़ बनाती हैं। तब कर्मफल की प्रक्रिया का सिद्धांत सुनिश्चित लगता है। पश्चिम जर्मनी के एक अनाथ आश्रम के संचालक एडवर्ड नेपल्स एक ईमानदार और प्रामाणिक व्यक्ति समझे जाते थे, पर उन्होंने जीवन के अंतिम चरण में आश्रम की संपत्ति का एक बड़ा भाग चुपके से अपने नाम कर लिया था। मरते समय उन्हें इस बात का भारी पश्चाताप हुआ। तब तक उनकी अप्रामाणिकता का भेद भी खुल चुका था। आश्रम के ट्रस्टियों ने उनके मरने के बाद कोर्ट में दावा किया, पर कोई प्रमाण नहीं था जिसके आधार पर यह सिद्ध हो सके कि एडवर्ड के पुत्र को प्राप्त संपत्ति आश्रम की है। पुत्र को इस बात की पूरी जानकारी थी। न्यायालय में बयान देते समय उसने इस बात से स्पष्ट इनकार कर दिया कि पिता से प्राप्त संपत्ति आश्रम की है। ठीक बयान देते समय एक विलक्षण घटना घटी। कोर्ट में एक तेज आवाज गूंजी तथा एक तमाचा लड़के के गाल पर पड़ा। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित थे। लड़के को यह समझने देर न लगी कि यह तमाचा उसके पिता द्वारा मारा गया है। उसने अपनी गलती स्वीकार कर आश्रम की संपत्ति वापस लौटा दी। ट्रॉ वर्ग की जून 1961 की बात है। जेमी कैलेजन नामक एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत आधी रात बीते वापस घर की ओर बढ़ रहा था। इतने में पीछे से आवाज आई, रुको। मुड़कर देखा तो कहीं कोई नहीं नजर आ रहा था। आगे बढ़ने वाला ही था कि पुनः वही नारी आवाज सुनाई पड़ी। कैलेजन का नशा गायब हो गया। आवाज उसे सुपरिचित सी लगी। ध्यान देने पर उसे मालूम हुआ कि आवाज उसकी माँ की है, जो कुछ वर्षों पूर्व दिवंगत हो चुकी थी। अदृश्य स्वर पुनः गूंज उठे, बेटे तुम इन कुकृत्यों को छोड़ दो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इन कारनामों को देखकर मरणोपरांत भी मुझे कितना कष्ट पहुंच रहा है। माँ की वेदनापूर्ण बातों को सुनकर कैलेजन अपने कुकृत्यों के विषय में सोचने लगा। सचमुच ही उसने समूची पैतृक संपत्ति शराब में बहा डाली थी और स्वयं अनेकों प्रकार के अवगुणों का शिकार बन गया था। कैलेजन ने संकल्प लिया कि आज से वो अपने जीवन में सुधार लाएगा, शराब कभी नहीं पिएगा। माँ की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण जानने के लिए कैलेजन ने कहा कि मैं सभी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, पर यदि तुम मेरी माँ हो तो अपने स्पर्श द्वारा मुझे आभास कराओ। इतना कहना था कि माँ ने ममता भरा हाथ कैलेजन के सिर पर रख दिया और पीठ को सहलाया। हाथ के निशान कमीज पर उभर आए। लंदन के परगेटी म्यूजियम में कैलेजन की वह कमीज आज भी सुरक्षित रखी है, जिस पर प्रेतात्मा के हाथ के निशान उभरे हुए हैं। ये विदेशी प्रमाण तो यहाँ जानबूझकर दिए गए हैं, क्योंकि मरणोत्तर जीवन के संबंध में सर्वाधिक भ्रांतियां वहीं सर्वव्याप्त है। आस्तिकता का ऊपर से समर्थन करने के बावजूद वे मरणोत्तर जीवन के प्रसंग से अपनी हठधर्मी पर उतर आते हैं। इटली की एक प्रसिद्ध नायिका जूलियट की मृत्यु के बाद आने जाने वाले हजारों पत्रों के उत्तर लोगों के पास पहुंचते रहे। जिसके पास पत्र पहुंचे उनके पत्र पूर्व पत्रों की बिल्कुल संगति में थे। कई में पूर्व पत्रों का उल्लेख भी रहता था। यह कहानी भी बड़ी विचित्र है कि जूलियट की जहां समाधि थी वहीं पर 2 लेटर बॉक्स टांगे गए थे। एक में पत्र आते थे, दूसरे में डाले जाते थे, जिन्हें डाकिया नियमित रूप से ले जाता था। समाधि का रक्षक इटोरे सोलोमिनी उत्तर लिखता था, पर उसका कहना था कि पत्रों के उत्तर जूलियट की आत्मा लिखाती थी। उस अवधि में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था। विश्व विख्यात भविष्य वक्ता कीरो के पिता का देहांत हो गया
कुछ महीनों बाद कीरो के पिता की आत्मा का संदेश मिला। कीरो कुछ गुम दस्तावेजों को लेकर अत्यंत परेशान थे। प्रेत आत्मा ने उन्हें बताया कि दस्तावेज लंदन के डेविस एंड सन सॉलिसिटर के यहाँ रखे हैं। उनका दफ्तर स्ट्रैंड में गिरजाघर के पास एक तंग सड़क पर है। बताए गए संकेतों के आधार पर कीरो उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो सचमुच वे दस्तावेज मिल गए। कीरो ने इस घटना का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। ऐसे एक नहीं अनेक घटना प्रसंग हैं जो एक अदृश्य लोक की जानकारी देते हैं, जहां से आदान प्रदान करके लाभान्वित हुआ जा सकता है। जो दृश्यमान है मात्र वही सत्य नहीं है। यह ब्रह्मांड विराट पुरुष का सुविस्तृत काय कलेवर है, जिसमें असीम पदार्थ एवं अनंत चेतन सामग्री भरी पड़ी है। दोनों की मिली भगत ही है जो इस सृष्टि व्यवस्था को चला रही है। परोक्ष जगत के इस सूक्ष्म वैभव का परिचय देने हेतु यदा कदा घटना प्रसंग घटते रहते हैं। जो मृतात्माएं पृथ्वी पर स्थित अपने प्रियजनों से स्नेह, सौजन्य एवं सहयोग का सिलसिला बिठाना चाहती हैं, उनका मंतव्य निश्चित ही मनुष्य को डराना नहीं, यह सुनिश्चित समझ लिया जाना चाहिए। अब यह एक स्थापित तथ्य है कि अशरीरी आत्माओं से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं और उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करने में एक विशेष स्तर पर विकसित अंतः चेतना वाले व्यक्ति ही समर्थ हैं। अशरीरी आत्माओं से संपर्क स्थापित कर सकने की प्रविधि का विश्लेषण करते हुए एमा हार्डिज ने अपनी पुस्तक पाइन अमेरिकन स्पिरिचुअलिज्म पुस्तक में लिखा है कि मन का कार्य केवल इच्छा, कल्पना और निर्णय करने जैसे सामान्य स्तर तक ही सीमित नहीं है। उसमें कुछ विलक्षण शक्तियां भी भरी पड़ी हैं, ऐसी जिनसे औरों को प्रभावित किया जा सके। औरों से अर्थ पदार्थ भी है और चेतना भी। अतीन्द्रिय विज्ञानी इस शक्ति को साइकोकाइनेसिस नाम देते हैं। इस क्षेत्र में चल रही शोध यह बताती है कि इस बात के ढेरों प्रमाण हैं जिनसे मनुष्य की अंतः चेतना द्वारा जड़ पदार्थों को ही नहीं, अशरीरी आत्माओं को भी प्रभावित किया जा सकता है और उनका सहयोग प्राप्त हो सकता है। फ्रेडरिक मायर्स के अनुसार इस स्तर का विकास मनुष्य को अतीन्द्रिय अनुभूतियां करा सकता है। इस तरह की अद्भुत और विलक्षण कही जाने वाली सभी क्षमताएं मनुष्य में बीज रूप से विद्यमान है, जिन्हें सबलिमिनल सेल्फ कहते हैं। उन्होंने अपने निज के अनुभवों, प्रयोगों और निष्कर्षों की चर्चा करते हुए बताया है कि मनुष्य के भीतर एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर दूरवर्ती, छिपी हुई तथा भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी मिल सकती है। अप्रकट रहस्यों के प्रकटीकरण और अशरीरी आत्माओं के साथ संबंध स्थापित करने की संभावना को उन्होंने चेतना स्तर वालों के लिए सहज ही सुलभ बताया है। फ्रेडरिक मायर्स मनोविज्ञान के जन्मदाताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने हर व्यक्ति में अंतर चेतना का एक विशेष स्तर होना स्वीकार किया है, जिसे सुप्रालिमिनल सेल्फ की संज्ञा उन्होंने दी है। वे कहते हैं कि इस स्तर का विकास ही अशरीरी आत्माओं से सहयोग का माध्यम बनता है। हर व्यक्ति अन्य सबलिमिनल सेल्फ को विकसित कर प्रसुप्त को जगाकर सुकरात की भांति अपने डेमन से उसी प्रकार अनुदान सहयोग प्राप्त कर सकता है।